बोर्ड में कितने प्रिंट होते हैं? 5 प्रिंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस बेस की कंडीशन होती है इस टाइप की। ठीक है, इसकी इस तरह की कंडीशन होती है। उसका जो सबसे कोने वाला पॉइंट होता है, ये वाला 5वां जिस तरफ से होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और इस तरफ वाला जो सबसे कोने पर होता है ग्राउंड होता है। ठीक है, बीच में 3 यूएसबी पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास चार्जिंग बेस आती है, उसके प्रिंट उखड़े हुए हैं। ठीक है, तुम्हें ये पता है कि बेस इस कंडीशन में, ठीक है, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। फ्रंट पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है? अब पॉजिटिव जो लाइन होगी ना, अब ये गौर से देख रही लाइन सी बनी आ रही, बाउंड्री वॉल टाइप आ रही है ऐसे, जैसे पानी की लहर या नहर वगैरह होती है ना, सब बाउंड्री सी बनी हुई आ रही है। ये साथ एक फ्यूज़ लगा हुआ है उसके। ठीक है, FUE लिखा हुआ भी है इसके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये प्रिंट उखड़े हुए हैं उसके। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, इसके बीच में ट्रैश करके ना जंपर दे देना इधर पॉजिटिव का। ग्राउंड आप जहाँ पे मर्जी दे दो। ठीक है, ये हो गया पहला इशू। अगर प्रिंट मिसिंग हो, अगर चार्जिंग कर रहा हो स्लो, ठीक है, चार्जिंग स्लो का कैसे पता लगता है? आपने चार्जिंग बेस लगाई, पॉजिटिव पे आपने बैटरी का अपना मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, या पावर सप्लाई का सप्लाई है अगर तो 0 कर देनी, अगर मीटर है तो उसको 20 वोल्ट पे कर देना। ठीक है, ये जो सेटिंग है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट पे ये रेड वाली वायर लगानी है और ब्लैक पे ग्राउंड लगा देना। ठीक है, उस पर आपको रीडिंग मिल जाएगी कितना वोल्ट आ रहा है। 4.1 4.2 4.3 ओके होता है। ठीक है, अगर से कम हो 4.0 क्या होगा, लो है। ठीक है, उसके अंदर जो करंट है वो 4.1 होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए, तो बैटरी स्लो चार्जिंग करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कहाँ पे कितना करंट आ रहा है। यहाँ तक 5.1 होना चाहिए चार्जिंग बेस किस पॉइंट तक है, इधर तक 5.1 होना चाहिए करंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक आपका जो है ना, यहाँ से इधर तक 5.0 होना चाहिए। इस ये जो 3 मुँह से लगा हुआ है ना, ये यार एक कुछ सिंगल वाली नहीं पड़ी चीज़। ये जो है ना, यहाँ तक 5.0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक जो इसका रेक्टिफायर टाइप लगा हुआ है। ठीक है, R200 जो लगा हुआ है ना इसका रजिस्टर वगैरह, यहाँ तक होना चाहिए इसका 5.0। लेकिन जो इससे आगे जाएगा ना वो होना चाहिए 4.2 4.1 4.2। ठीक है, यहाँ तक 4.1 4.2 होना चाहिए। अब आपने मीटर से कैसे चेक करना है, जैसे आपने यहाँ पे रीडिंग चेक की है ना, ब्लैक वाली आपने ग्राउंड पे लगाई, इधर आपने चेक कर लिया, देखना कितनी रीडिंग आ रही है इसकी। ठीक है, 4.1 4.2 इस तरह होना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपने यहाँ तक चेक करनी है, यहाँ तक कितनी रीडिंग आ रही है। मे बी कि आपका ये ख़राब हुआ हो। ठीक है, अगर यहाँ तक 5.0 आ रही है और आगे कम जा रही है तो आपने इसको रिप्लेस करना है किसी सही बोर्ड से निकाल के। ठीक है, ये होगा स्लो चार्जिंग का हो गया। ठीक है, 2 ये इशू ज़्यादातर आते हैं। दूसरा ये होता है चार्जिंग नॉट चार्जिंग का इशू आता है। नॉट चार्जिंग में बैटरी का ही कि इशू होता है, बैटरी किसी और मॉडल की लगी हो, क्यूमोबाइल वगैरह की लगी हो, या कोई दूसरे इस तरह का लगा हो, मतलब चाइना वगैरह या किसी दूसरी कंपनी की लगी हो, तो नॉट चार्जिंग का इशू आता है। ठीक है, या केबल आपकी ख़राब हो। अगर बैटरी भी नोकिया की लगी है, केबल भी ठीक है, फिर भी नहीं कर रहा, बैटरी कनेक्टर और बैटरी साफ़ करो ना बैटरी के रख के, तो ओके हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 मेन इशू होते हैं। लेकिन अगर इसको चेक करना हो ना रजिस्टर वगैरह, बाज़ औक़ात क्या होता है, आपका ये भी कोई शॉर्ट होता है इनमें से ना, ये जो लगे हुए ना आपके कैपेसिटर वगैरह छोटे छोटे। ठीक है, ये भी कोई एक शॉर्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, करंट नहीं सही आगे जा रहा होता, तो कैपेसिटर से कैसे चेक करना है ये पता ना, कैपेसिटर मीटर से कैसे चेक करना, सॉरी। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह चेक कर देना, ग्राउंड पे पॉजिटिव लगाना है और काले वाले से कैपेसिटर चेक होता है। ठीक है, दोनों साइड पे लगाओ, एक साइड पे बीप होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी साइड पे रीडिंग मिलनी चाहिए। दोनों साइडों पे बीप हो, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट हुआ ख़राब हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर आपने फिर रिमूव कर देना अगर शॉर्ट हुआ हो। दूसरा है तो लगा दो, वरना इसका कोई इतना खास इशू नहीं। करंट का पता लग गया ना कहाँ तक कितना होना चाहिए, दोबारा बता देता हूँ एक बार। जो है ना यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक 5.1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके इधर तक 5.0 होना चाहिए इस कैपेसिटर तक। ठीक है, ये रास्ता पता है क्या, अगर गौर करो ना, ये इधर जा रहा है, इस आईसी में जा रहा है, चार्जिंग आईसी में,
देख रहे हो दोनों लाइनों के बीच में ये एरिया पहले इधर जा रहा है चार्जिंग ऐसी में, वहाँ से हो के ये इस पे आ रहा है। ये डब्बा सा नज़र आ रहा है चिकोर सा, यहाँ पे कितना होना चाहिए 5.0 होना चाहिए, ठीक है। इस हिस्से से शुरू होकर इधर तक 5.0 होना चाहिए, इसके आगे 4.1 4.2 4.3, वैसे 4.1 या 4.2 ही होता है की पैड के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो अगर इनमें से फिर चेक कर लेना, यहाँ पे रेटिंग अगर कम आ रही हो 5.0 से कम हो तो आपने रेटिंग यहाँ पे पहुँचानी है पूरी, उसमें देख लेना चार्जिंग ऐसी का इशू है, यहाँ आपका ये वीक हुआ है या रजिस्टर वगैरह ख़राब है, ठीक है, वो मीटर से चेक होता है। या जंपर भी कर सकते हो। अगर जीनर डायोड का पता है किस तरह यूज़ करते हैं, अगर ये नहीं होता मिसाल तौर पे फर्स्ट टाइम में ज़्यादातर ये एसी वगैरह रिप्लेस नहीं होती, ठीक है, इजीली इतना इजी नहीं होता एसी वगैरह रिप्लेस करना, तो आप जीनर डायोड यूज़ कर लो, जीनर को जंपर दे दो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से उठा के।